देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यापक की अमृतवाणी अंधकार में आशा है, पल पल जिसने हमको दी संस्कारों की अभिलाषा है। जिसकी सफलता का पैमाना मेरा सफल हो जाना है, जिसकी सफलता का पैमाना एक शिष्य का सफल हो जाना है, यही गुरु के वात्सल्य की सदृढ़ सजग परिभाषा है। मैं सनातन धर्म की प्रहरी अक्षर का अभिष्ट अनुष्ठान करती हूँ। धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म अनुरक्त होकर समस्त धर्म मजहब का अभिन्न मान सम्मान करती हूँ और राष्ट्र की चरण वंदना में अभिव्यक्ति के पुरस्ताद शब्द बुद्धि की अधिष्ठात्री माँ कमलासिनी वीणा पाणी का ध्यान करती हूँ और अत्यंत अनुगत भाव से नतशीश होकर विद्वत मंच सहित समस्त अध्यापक अध्यापिकाओं सहित विद्यालय के इस प्रांगण में विराजमान समस्त देशभक्तों को प्रणाम करती हूँ। मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, हरगिज डर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। जो कायर हो गया दुश्मन के आगे सिर झुकाता है, उससे मर जाऊंगी लेकिन नमन मैं कर नहीं सकती। उससे मर जाऊंगी लेकिन नमन मैं कर नहीं सकती। जी हाँ, बदल कर आंसुओं की धार हूँ, मैं मुस्कुराती हूँ, जगाती ओज की धारा बहुत सुख चैन पाती हूँ। न मेरे शब्द हैं उनके लिए जो देशद्रोही हैं, वतन से प्यार है जिनको उन्हें कविता सुनाती हूँ। वतन से प्यार है जिनको उन्हें कविता सुनाती हूँ। जब हमारी सरहद पर सर कटे हुए धड़ आते हैं और हमारी सरकारें मौन हो जाती हैं, दुख इस बात का नहीं होता कि जब हम उनसे सवाल करते हैं तो वे कोई उत्तर नहीं देती, पर कई बार दुख इस बात का होता है जब शहीदों के घर में उनकी विधवाओं को इस तरह की बात कही जाती है कि इन्हें 10-10 लाख रुपए दे तो दिए हैं, इसके अतिरिक्त और अभी क्या चाहते हैं। तब कहीं हिंदुस्तान की अलवर की धरती से आदरणीय विनीत चौहान की चंद पंक्तियां मुझे याद आती हैं। उन्होंने कहा कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को, तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को, सोचा कीमत लौट आती है वीर प्रसूता माओं को, तो लो मैं 20 लाख देता हूँ तुम किस्मत के हेठों को, तो लो मैं 20 लाख देता हूँ तुम किस्मत के हेठों को। हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। जी हाँ, मैं उनको शब्द चढ़ाती हूँ, मैं उनको शब्द चढ़ाती हूँ, उनको शब्द चढ़ाती हूँ। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था, रक्त से रंगते थे धरती को, अरियों की ललकार पर जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। अरे बदन पर बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था, रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। भगवान श्री राम ने भी अपने लघु भ्राता लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहा था, अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण में न रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात हे लक्ष्मण, लंका सोने की होते हुए भी मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। यहाँ उपस्थित समस्त युवाओं का पथ प्रदर्शक, उनका आदर्श, उनका रोल मॉडल इस फिल्मी दुनिया के चांद सितारों की बजाय कौन होना चाहिए, चंद पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहूंगी। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। हे वीणा वागिनी कमलासिनी, ये बेटी मांगती तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। और समस्त बालिकाओं का पथ प्रदर्शक कौन होना चाहिए? वर्तमान जैसे जैसे कटना सभी का, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। और मरकर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। और अश्रुओं की धार के समक्ष घुटने न टेके, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। और वक्त आ पड़े तो बैरियों का वक्ष चीर डाले, लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए, लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए। अंत में अटल बिहारी वाजपेयी जी की चंद पंक्तियों के माध्यम
से अपनी वाणी को विराम